ओम श्री सद्गुरु देव भगवान की जय। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको एक जानकारी देने वाले दोस्तों, ये जानकारी रिकवरी से रिलेटेड है कि जब कोई एजेंट आपके घर पर होम विजिट करने आता है तो वो होम विजिट करने के साथ साथ में आपके साथ में और क्या क्या करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके घर पर अगर वो पैसा लेने आया हुआ है या होम विजिट करने आया हुआ है तो आपको किस किस तरीके से वो परेशान कर सकता है और आपको उससे कैसे बचना है। अगर आप घर पर मौजूद हैं तो वेल एंड गुड है, अगर घर पर नहीं है तो भी वेल एंड गुड है। तो दोस्तों क्या होता है कि देखिए, वो आपके घर पर आ गया तो यानी कि वो आपसे मिलने के लिए ही आया है और आपकी व्यथा समझने के लिए आया हुआ है कि आपके पास में पैसा है या नहीं है। तो दोस्तों आज पूरी इस वीडियो में पूरी इसी बात पर चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत से सब्सक्राइबरों के क्वेश्चन रहते हैं और इस चीज़ से बहुत डरते हैं होम विजिट से। देखिए रिकवरी कॉल्स में तो वो लोग बात करें या ना करें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अधिकतर सब्सक्राइबर जब जब मैंने लोगों से बात करी है तो वो बेचारे सिर्फ होम विजिट से ही डर रहे हैं। तो बहुत से लोग बात पूछते भी कि सर किस तरीके से इसको हैंडल करें। अभी कल परसों के दिन मुझे कमेंट किया था कि बोले सर किस तरीके से हैंडल करें। व्हाट्सएप पे भी पूछा गया था कि घर पे आता तो किस तरीके से। तो ये सब चीज़ें होती है। तो दोस्तों क्या है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक सब हो जाएगा और वो लोग भी चले जाएंगे। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अगर चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए सबसे पहले होम विजिट करने अगर आपके घर पे कोई आता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक बात आनी चाहिए। अगर कोई भी आपके पास में सडनली होम विजिट करने आया, इसको बोलते हैं सरप्राइज विजिट। अगर वो नीचे से आवाज़ लगा रहा है कि सागर जी, तो आप क्या सोचते हैं? अगर घर के अंदर होंगे डर जाएंगे, अरे यार कौन कोई बैंक वाला आ गया यार, क्योंकि मल्टीपल लोन के डेप्थ में फंसे हुए हैं। अब अपने को खुद को नहीं मालूम कि कौन सी बैंक से आया। अगर एक बैंक से होगा तो समझ लेंगे हाँ ऐसे उसी बैंक से आया होगा, लेकिन मल्टीपल बैंक वालों का तो प्रॉब्लम बहुत रहता है, उसके मन में हमेशा डर भरा रहता है। सही बात है, आप मुझे फ़ोन लगाते हैं, मैं आपका फ़ोन पिक नहीं कर पाता, मोबाइल साइलेंट पर रहता है, तो मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत परेशान होते हो। तो वही भी बात अलग है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो अगर नीचे से आपके नाम से कोई चिल्ला रहा है घर के बाहर, बोले सागर जी, अब आप गए तो पहले तो बहुत डर लगा रहेगा कि अरे यार क्या बोलेगा, जैसे फर्स्ट टाइम जो भी देता है, सेकंड टाइम जो भी। अब आप गए तो बोले कि सर आप इस बैंक से आया हूँ मैं, आप बैंक का पैसा नहीं भर रहे हैं, तो आप डर जाते हो। तो वही चीज़ आपको ये नहीं करना है, डरना नहीं है। आप सबसे पहले दिमाग में एक नंबर वाली बात ये याद रखो कि अगर वो व्यक्ति किसी बैंक से आया है, और बैंक से तो चलो ठीक है आया ही है, वो बैंक का नाम पहले लेगा फिर उसका एजेंसी बताएगा आपके पूछने के बाद में। तो आपका जो पहला क्वेश्चन यही रहना चाहिए कि सर आप मुझे फ़ोन लगा करके नहीं आए, या आपका एजेंसी की तरफ से या बैंक की तरफ से मेरे पास में मेल नहीं आया है कि आप मेरे घर पर आने वाले हो। पहला क्वेश्चन आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर कोई देखो, इसमें से सीधा से एक नॉर्मल सा ये आप समझ लीजिए, कोई भी जैसे अगर आपका कोई दोस्त घर पे आता है तो पहले आपको फ़ोन लगाएगा कि यार वाकई सागर के घर पे जा रहा हो तो सागर घर पे है कि नहीं, वो पहले कंफर्म करेगा ना। या हम भी किसी के घर पे आते हैं तो पहले कंफर्म करते कि यार आप उस समय अवेलेबल हो गए, पता चला अपन चले जाएँ मताला मिल जाए अपने को, तो अपना समय भी वेस्ट, पेट्रोल भी वेस्ट, और अपना जो जिस काम के लिए अपन जा रहे हैं वो काम होएगा ही नहीं। तो ये चीज़ें क्यों नहीं करते हैं? जैसे आपने तो बोल दिया कि आप मुझे इंटीमेट करके नहीं आए या मुझे आप फ़ोन लगा के नहीं आए, ये ऐसा आरबीआई गाइडलाइन में प्रावधान है, घर जाने से पहले आपको इंटीमेट जरूर करना है। ये वो मन से बनाए वाली बातें नहीं बता रहा हूँ मैं, ये आरबीआई गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपके घर पर आता है तो उसे आपको इंटीमेट करना बहुत ज़रूरी है, और बैंक को भी इंटीमेट करना ज़रूरी है आपको कि हम इस आपका जो केस है इस रिकवरी एजेंसी में आपका हमने दे के रखा हुआ है और ये बंदा आपसे रिकवरी करेगा। मेल भी आता है, मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था तो वो मेल भी आता है। तो ये सबसे पहली बात तो ये हुई। अब जहाँ आपने ये ऐसा क्वेश्चन मुझे किया, और सबसे बड़ी बात ये, अगर आपको लग रहा है कि यार ये बंदा वाकई एक से दो व्यक्ति लेकर के आया है, यानी एक तो खुद और एक बंदा और लेकर के आया है, तो आपको मस्त अपना मोबाइल निकालना है। घर में किसी और का मोबाइल होगा, वो मोबाइल आप में खुद के मोबाइल से ही, क्योंकि आप तो वीडियो बनाएंगे सर ही, तो अपना मोबाइल निकालिए और मोबाइल निकाल के पूछिए। अब मोबाइल निकाल के आपको पूछना है कि सर आप मुझे इंटीमेट करके नहीं आए। एकदम प्यार से बात करो,
जिससे अपन धीरे धीरे प्यार से बात करते हैं ना, उस तरीके से आप प्यार से बात करो। वो आप और उसको बोलने दो, तो वो बोलेगा कि सर आपने पैसा लिया, क्योंकि देखो आप जो क्वेश्चन करेंगे ना वो उसका आंसर नहीं देगा, क्योंकि उसके बाद वो आंसर रहेगा ही नहीं। वो तो सिर्फ आपको डराएगा, चमकाएगा कि सर आपने पैसा लिया, आपको भरना चाहिए ये वो। बोले इन सब चीज़ों से क्या होगा, आप वीडियो बना के क्या कर लोगे। तो अपने को तो सिर्फ वही क्वेश्चन करना है जो हम आपको बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लो, सर अच्छी बात है पैसा हमने लिया है, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम पैसा देंगे, वो भी कोई वाली बात नहीं, लेकिन अब आप हमें बताइए, आप हमारे घर पे आ गए हो तो हम आपको कैसे जान लें कि आप कौन सी बैंक से आए हो या कौन सी एजेंसी से आए हो। तो कैसा प्रूफ होगा, जैसे अपने को जानेगा तो अपना आधार कार्ड लेगा, तो उसको समझ में आएगा कि हाँ ये सागर विश्वकर्मा है। तो अपने को भी उनका आईडी कार्ड पूछना है कि सर आपका आईडी कार्ड दिखाइए, ये दूसरे पॉइंट में। तो आईडी कार्ड दिखा, अगर वो लेकर के आया तो वेल एंड गुड है, वो दिखाएगा बिल्कुल। अगर नहीं लाया तो बोलेगा सर मैं मोबाइल पे दिखा देता हूँ। और गले में टांगने वाला कार्ड होना चाहिए, लेकिन वो बहुत से रिकवरी एजेंट नहीं लाते हैं, और उनका ये जवाब रहता है कि हाँ सर अभी हमने 1-2 महीने ही हुए ज्वाइन करे हुए। तो वो हमारा प्रॉब्लम थोड़ी ना है कि आप 1-2 महीने ज्वाइन करे हो, हमको तो कार्ड चाहिए, आईडी कार्ड, ताकि हम आपको जाने कि हाँ इस एजेंसी से आए हो, इस बैंक को रिप्रेजेंट करते हो, ये चीज़ें होती हैं। आप आईडी कार्ड भी उसने चलो दिखा दिया। तीसरा आप बोलो सर अथोराइजेशन लेटर तो दिखा दो। अब अथोराइजेशन लेटर किस बला का नाम है, ये वो है कि बैंक ने आपकी एजेंसी को अथोराइज करके रखा हुआ है हमसे रिकवर करने के लिए आपका जो पैसा है। अथोराइजेशन लेटर भी उसको होना जरूरी है। तो ये 101% आपको अथोराइजेशन लेटर तो दिखाएंगे ही नहीं, क्योंकि इनके पास में वो लेता ही नहीं है। और ये सब आप क्या क्या करना, आपको वीडियो बनाते हुए बात करना है। वो आपसे भले ही बोलते रहे कि आपने पैसा लिया है, पैसा खा लिया, ये कर लिया, वो सब रिकॉर्ड होगा वीडियो में, उसमें आपको टेंशन की जरूरत नहीं। जिस तरीके से वो हरास आपको कर रहा है वो सब सारा वीडियो में रिकॉर्ड होगा। और मैं आपको एक चीज़ और लिख के दे दूँ, अगर आप वीडियो बना के सब सारी चीज़ें क्वेश्चनिंग करोगे ना तो आपका हरासमेंट वहाँ पर 0 होगा। वो आपसे जो आपको डराने के लिए आया है, चमकाने के लिए आया है, जो भी मानसिकता बना के आया है कि मैं सर को इस तरीके से बोलूँगा और यहाँ से पैसा लेकर के ही जाऊँगा। दोस्तों घर से जब भी ऑफिस से निकलते हैं ना तो इनको ऐसी शपथ दिलाई जाती है कि आपको इतनी रिकवरी करके लाना है। और इनके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं ना, इनको गाली भी बकते हैं अगर ये रिकवरी करके नहीं लाते हैं। तो इनकी जॉब बहुत ख़राब तरीके से रहती है, बेचारे बहुत झेलते हैं, बट लेकिन इन्हें प्रोफेशन ही गलत चुन के रखा, तो अपन क्या करें। देखिए कोई भी इंसान पैसा बैंक का रोकना नहीं चाहता है, ये तो अपन जानते ही हैं। तो मजबूरी है, अब मजबूरी का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं गलत तरीके से। आपको डराएंगे, चमकाएंगे, आपके आस पड़ोस में हल्ला गुल्ला करेंगे, उसके बाद में आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फ़ोन लगाएंगे। तो आपको आपके अधिकार के प्रति जागरूक बनना है और इनकी रिकवरियों को प्यार से रिकवरी करते हैं तो एक बात अलग है। अगर इलीगल तौर से रिकवरी करते हैं तो इसके लिए आपको कंप्लेन भी करना है। और आपको मेरे थ्रू अगर कंप्लेनिंग करनी है तो आप मुझे वीडियो शेयर कीजिए, मैं आपसे आपकी जानकारी लूँगा और अपन एक मेल करेंगे बैंक को, तो वो भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट से जरूर कीजिए। मेरे द्वारा दिए एंकर को पसंद आते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पैसा तो प्लेन का पैसा दे दो, तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद, जय भारत। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।